जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। वैशाख मास महिमा का वर्णन करती हुई कथा सरिता का हमने जो आरंभ किया है उसमें आज हम 11वीं कथा का श्रवण करेंगे। तो चलिए आज की कथा का आरंभ करते हैं। कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा आने वाली सभी नई कथाएं आप बिना किसी रुकावट के सुन सके। तो चलिए आज की कथा का आरंभ करते हैं। अब हमने हमारी आगे की कथा में देखा कि भगवान शिव जी और जलंधर के बीच अत्यंत भयावह युद्ध चल रहा था। अब इस ओर भगवान श्री हरि को भी ज्ञात हो गया था कि जलंधर अपनी पत्नी वृंदा के पतिव्रता धर्म के कारण ही मृत्यु को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसीलिए श्री हरि नारायण ने वृंदा के पतिव्रता धर्म को भ्रष्ट करने के लिए जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के साथ जलंधर स्वरूप में वन में ही रहने लगे। किंतु एक दिन अचानक ही वृंदा के मन में विचार आया कि उसके पति की अब असुरी वृत्ति नहीं रही है। उस तपस्वी की बात उसके मस्तिष्क में आते ही उसके मन में संशय हुआ, तो वह छिटक कर दूर हट गई और जलंधर स्वरूप में भगवान श्री हरि को पूछने लगी कि तुम कौन हो? तुमने छल से मेरे पतिव्रता धर्म को नष्ट किया है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम पत्थर बन जाओगे। इस प्रकार नारद जी कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे राजन, वह तपस्वी और कोई नहीं परंतु स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ही थे, जिन्होंने देवताओं व भक्तों की रक्षा हेतु जलंधर के भेष में वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग किया था। अब वृंदा का श्राप सुनकर भगवान श्री हरि नारायण ने कहा कि हे वृंदा, तुम्हारा श्राप शिरोधार्य कर मैं अवश्य ही शिला रूप हो जाऊंगा, किंतु तुम भी मुझे वृक्ष रूप में ही प्राप्त कर पाओगी। अब उसी समय वृंदा ने अपने पति के चरणों का स्मरण किया और अपने तेज से अग्नि उत्पन्न कर उसमें प्रविष्ट होकर भस्मीभूत हो गई और शिला रूप होकर भगवान विष्णु भी उनका स्मरण करते हुए उसकी भस्म में लौटने लगे। अब ईश्वर युद्ध के मैदान में जलंधर माया से पार्वती का रूप धारण कर भगवान शिव को मारने के लिए दौड़ा। यह देखकर शिव आश्चर्यचकित रह गए और शीश झुकाकर बैठ गए। तभी जलंधर ने उन पर बाणों से प्रहार किया। इस प्रकार शिव को आसुरी माया से ग्रस्त होते हुए देखकर भगवान विष्णु तुरंत ही वहां आए और शिव जी को असुरी माया का ज्ञान करवाया। तब शिव जी सचेत होकर बड़े ही वेग से असुरों पर टूट पड़े। उनकी बाण वृष्टि से भयभीत होकर शुंभ निशुंभ जैसे बड़े बड़े राक्षस भी युद्ध मैदान से भाग खड़े हुए। तब भगवान शिव ने उन्हें श्राप देते हुए कहा कि तुम युद्ध भूमि से भागते हो, अतः पार्वती के हाथों ही तुम्हारी मृत्यु होगी। अब वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग होने के कारण ही जलंधर का भी बल समाप्त हो चुका था। इसलिए देवताओं के तेज से बने सुदर्शन चक्र द्वारा भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया। उसके पश्चात जलंधर का तेज भगवान शिव में तथा वृंदा का तेज माता पार्वती में समाहित हो गया। आगे देवर्षि नारद जी ने कहा कि हे राजन, जब दैत्यराज जलंधर का वध हो गया तब देवताओं ने भगवान शिव की इस प्रकार स्तुति की कि हे महादेव, जलंधर को मारकर आपने हम देवताओं पर बड़ा ही उपकार किया है। जलंधर के वध से तीनों लोकों में सुख व्याप्त हो गया है, किंतु हे देव, भगवान विष्णु वृंदा के तेज के प्रभाव के कारण पाषाण बनकर उनके ही भस्म में लौट रहे हैं, अतः कृपया उनका मोह निवारण करें। अब देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे देवताओं, योग माया की शरण ग्रहण करें, वही इस संकट को दूर करेगी। तब सभी देवता योग माया की इस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे आद्याशक्ति, हे महामाया, आप संसार की रचना, पालक व संहार करने वाली है। तीनों गुण सत्व रज तम आपसे ही बने हैं। हे देवी, आपको हमारा सत्सत नमस्कार है। हे योग माया, ब्रह्मा भी आपकी माया से अभिन्न है। आप मूल प्रकृति को हमारा नमस्कार है। अब इस प्रकार देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर योग माया ने आकाशवाणी करते हुए कहा कि हे देवताओं, आप सभी पार्वती, लक्ष्मी व सरस्वती की शरण में जाए। तब सभी देवता मिलकर तीनों देवियों की स्तुति करने लगे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर तीनों देवियों ने उन्हें 3 बीज देकर कहा कि जहाँ विष्णु वृंदा के भस्म में लौट रहे हैं, वहीं जाकर आप इन तीनों बीजों को रोप दे, उसी से आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। अब तीनों देवियों की आज्ञा मानकर अब सभी देवताओं ने ऐसा ही किया। कालांतर में उन तीनों बीजों से 3 पौधे उत्पन्न हुए, जो इस प्रकार है। रजोगुण अर्थात सरस्वती देवी से आंवले का, तमोगुण अर्थात गौरी माता के द्वारा दिए गए बीज से तुलसी,
तथा सतोगुण अर्थात लक्ष्मी माता के द्वारा दिए गए बीज से मालती की उत्पत्ति हुई। हे राजन, लक्ष्मी जी ने इच्छापूर्वक वह बीज दिया था, अतः विष्णु जी के पूजन में मालती का पुष्प नहीं चढ़ाया जाता, किंतु उन्हें आंवला व तुलसी परम प्रिय है। हे राजन, इस प्रकार वृंदा ने वृक्ष रूप होकर भगवान शालिग्राम का सामीप्य प्राप्त किया। यही कारण है कि शालिग्राम का पूजन तुलसी की जड़ में किया जाता है। नारद जी ने कहा कि हे राजन, जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ यमदूतों का प्रवेश नहीं होता, अर्थात अब मृत्यु का भय कभी नहीं रहता। तुलसी के पूजन का वही फल प्राप्त होता है जो फल गंगा या नर्मदा में स्नान करने का होता है। यदि मरते समय महापापी के मुख में भी तुलसी युक्त गंगा जल डाल दिया जाए तो वह भी वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। जो व्यक्ति तुलसी की छाया में पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितृ भी मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो इस प्रकार हे राजन, जो व्यक्ति मंजरी युक्त तुलसी दल मुख में रखता है उस पर भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। तो यह है वैशाख मास में तुलसी पूजन का महत्व और तुलसी माता उत्पत्ति की कथा। जो कोई भी तुलसी महिमा से संबंधित यह कथा श्रद्धा भक्ति से पढ़ता या सुनता है, अंत समय में उसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। तो हमें आशा है कि आज की हमारी यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक अवश्य करना और इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि यह कथा सुनने का पुण्यफल उन्हें भी प्राप्त हो सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही वैदिक कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।